सुंदरवन जंगल में राजू कबूतर अपनी पत्नी टोनी और बेटी चिंकी के साथ रहता था। राजू कबूतर एक किसान था। वह अपने खेत में चावल की खेती किया करता था। उस जंगल के ठेकेदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों को चावल के बहुत कम पैसे दिया करते थे। अरे राजू, तेरे खेत के चावल तो बहुत ही साधारण हैं। तू भी बाकी किसानों की तरह महंगे चावल क्यों नहीं उगाता? महंगे चावल के तुझे अच्छे दाम मिलते। आप तो जानते ही हैं ठेकेदार जी, महंगे चावल के लिए महंगा खाद भी तो लगता है। जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं? अच्छा ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए हो पाएगा। ठीक है ठेकेदार जी, आप इतने में ही दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने चावल को तोला और एक बोला, ये सारे चावल 40 क्विंटल हैं मालिक। 40 क्विंटल मतलब 4000 किलो। 10 रुपए के हिसाब से इनके हुए 40,000 रुपए। ये लो राजू तुम्हारे पैसे। ये 40,000 रुपए राजू की पूरे साल की कमाई थी। उसे इतने पैसे में ही अपना घर भी चलाना होता था। राजू अपने उगाए अनाज में से घर के लिए कुछ चावल रख लेता था, इसलिए उन्हें साल भर इसकी कमी नहीं होती थी। ये लो टूनी कुछ पैसे और बाजार जाकर कुछ दालें और बाकी जरूरत का सामान खरीद लाओ। और मैं सोच रहा हूँ कि 8,000 रुपए से घर की मरम्मत करवा लेते हैं, वरना बरसात के मौसम में हमें फिर से परेशानी होगी। सही कहा आपने जी, घर को मरम्मत की काफी जरूरत है और आज से हम सब्जियां कम खाएंगे और सिर्फ दालें बनाकर खाएंगे। साल भर इन्हीं पैसों से घर चलाना है, इसलिए जितना हो सके बचत करनी होगी। फिर टूनी बाजार से ढेर सारी दाल खरीद कर ले आती है। इधर मरम्मत करने के लिए कुछ मजदूर आते हैं। अरे राजू भैया, इन 8,000 रुपए में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर का सारा काम हो पाएगा। कम से कम 10,000 रुपए तो लगेंगे ही। ठीक है भाई, कर दो। कम से कम इस साल तो हमें बारिश में परेशानी नहीं होगी। घर की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। टूनी ने समझदारी दिखाते हुए खाने में दाल की मात्रा बढ़ा दी। अब से वे लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन ही सब्जियां खाने लगे और बाकी दिन चावल और दाल बनने लगा। इस तरह वे लोग पैसे बचाने लगे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू कबूतर ने अपने खेत में अगली फसल की बुवाई शुरू कर दी। एक दिन चिंकी स्कूल से घर आती है और टूनी और राजू से कहती है, माँ, पिताजी, कल मेरे स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। हमें दूसरे गांव जाना है, वहाँ पर मेला लगा हुआ है। क्या मैं भी जा सकती हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो पता है हमारे घर में पैसों की कितनी तंगी है। वहाँ जाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत भी तो पड़ेगी। माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं वहाँ बस घूम कर आ जाऊंगी। अरे टूनी, जाने दो ना बच्ची को, वो घूमना चाहती है। ये लो बेटा 50 रुपए, इससे तुम कुछ खरीद लेना। आपने उसे पैसे क्यों दिए जी? आपको पता है ना हमारे घर के हालात क्या हैं, फिर भी आपने उसे पैसे दे दिए। अरे टूनी, कोई बात नहीं, उस बच्ची के भी तो कुछ शौक हैं। उधर चिंकी दूसरे गांव के मेले में जाती है। वहां वो बहुत सारी चीजें देखती है। उसकी सहेलियां ढेर सारे पकवानों का मजा लेती हैं और तरह तरह का सामान खरीदती हैं। बबली सोचती है कि उसे इस 50 रुपए में कुछ ऐसा लेना चाहिए जो उसके घर पर सभी मिलकर खा सकें। तभी उसकी नजर एक ठेले वाले पर पड़ती है, जो पत्ता गोभी बेच रहा था। अरे हाँ, पत्ता गोभी ले लेती हूँ। घर में सभी को पत्ता गोभी बहुत पसंद है। अरे चाचा, ये पत्ता गोभी कैसे दे रहे हो? ये 60 रुपए के हैं बेटा। लेकिन चाचा, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही हैं। ठीक है बेटा, तुम मुझे ये 50 रुपए दे दो और पत्ता गोभी ले जाओ। चिंकी पत्ता गोभी लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। ये क्या लाई हो बेटा? क्या है इस थैले में? माँ, इसमें पत्ता गोभी है।
कई दिनों से हमारे घर में पत्ता गोभी नहीं बनी थी। मेरे पास 50 रुपए थे तो मैंने सोचा पत्ता गोभी ही ले लूं। राजू कबूतर और टूनी चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। टूनी चिड़िया किचन में पत्ता गोभी बनाने लगती है। अरे, चिंकी के पिताजी को तो इसके पकौड़े और सब्जी दोनों पसंद हैं। फिर मैं क्या बनाऊं? काश हमारे पास 2 पत्ता गोभी होती तो मैं एक की सब्जी बना देती और दूसरी के पकौड़े। टूनी चिड़िया के ऐसा कहते ही वहाँ एक और पत्ता गोभी आ जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अजी सुनते हो? चिंकी! दोनों तुरंत वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर 2 पत्ता गोभी देखकर सभी हैरान थे। माँ, एक बार फिर से कोशिश करो। काश मेरे पास 10 पत्ता गोभी होते। ऐसा कहते ही वहाँ 10 पत्ता गोभी आ जाते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। लगता है ये जादुई पत्ता गोभी है टूनी। उसके बाद इस प्रक्रिया को अपनाकर वे ढेर सारे पत्ता गोभी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। राजू कबूतर व टूनी चिड़िया पत्ता गोभी बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।